आप भी रो पड़ोगे। ये बात है बहुत पुराने समय की। एक भक्त था माधवदास नाम का। माधवदास की पत्नी के देहांत के बाद उसने अपनी पूरी जिंदगी भगवान जगन्नाथ के चरणों में समर्पित कर दी थी। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि स्वयं भगवान जगन्नाथ कई बार उसे दर्शन दे चुके थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसका माधवदास को डर था। एक दिन अचानक माधवदास बहुत बीमार पड़ गया। कमजोर इतना हो गया कि उसका चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। लेकिन उसने भगवान का नाम लेना बंद नहीं किया। फिर उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह केवल सोता रहा था, न खाना न पीना। फिर भी वह भगवान का नाम लेता रहा। फिर धीरे धीरे न खाना मिलने की वजह से उसका पूरा शरीर असहनीय पीड़ा करने लगा। रात को उसकी हालत इतनी गंभीर हो जाती कि बेचारा तड़प तड़प कर पूरी रात रोता। लेकिन आसपास के लोग उसकी आवाज सुनना भी नहीं चाहते थे। कुछ लोग यह भी कहते थे कि बूढ़ा बहुत दिनों से बीमार है लेकिन मरता ही नहीं है। लेकिन माधवदास सच्चे दिल से भगवान जगन्नाथ का नाम लेता रहा। पूरे दिन उसकी आंखों से आंसू बहते रहते थे। धीरे धीरे करके उसकी आवाज भी चली गई। फिर भी वह अपने मन में अपने प्रभु का नाम जपता रहा। पूरा शरीर सूख गया। शरीर पर कीड़े मकोड़े काटने लगे। फिर भी अंत में माधवदास डगमगाया नहीं। उसकी यह भक्ति देखकर भगवान जगन्नाथ का मन भी कांप उठा। और तभी स्वयं भगवान जगन्नाथ अपने भक्त के कष्ट को देखकर उस रात धरती पर उतर आए और उसके सिरहाने बैठकर बेचारे माधवदास की सेवा करने लगे। दिन हो या रात प्रभु उसका ख्याल रखने लगे। कुछ दिन बाद जब माधवदास को होश आया, उसने देखा कि खुद भगवान जगन्नाथ सेवा कर रहे हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हो, आप चाहो तो मुझे एक पल में भी ठीक कर सकते थे, फिर आपने मेरी सेवा क्यों की? भगवान मुस्कुराए और बोले, माधवदास, अगर मैंने तुम्हें अभी ही ठीक कर दिया होता तो तुम्हें यह दुख अगले जन्म में झेलना पड़ता और यह मैं होने नहीं देता। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें फिर से यह दर्द मिले, इसलिए तुम्हारी बची हुई 15 दिन की पीड़ा मैंने अपने शरीर पर ले ली। और तभी से हर साल भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए बीमार हो जाते हैं, क्योंकि वह आज भी अपने भक्तों का दर्द अपने ऊपर लेते हैं। भक्त का प्रेम इतना सच्चा था कि भगवान को भी बीमार होना पड़ा। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में जोर से लिखो,